आज हम बात करने वाले हैं चार्ट पैटर्न के बारे में कि चार्ट पैटर्न क्या होते हैं। हमने पिछली वीडियो में आपको प्राइस एक्शन बताया कि प्राइस एक्शन क्या होता है। उसका तीसरा जो कॉमन फैक्टर था वो थे चार्ट पैटर्न। चार्ट जब बनता है स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे पहले बनती है हमारी कैंडल, कैंडलों से मिलकर बनते हैं हमारे चार्ट पैटर्न। ये चार्ट पैटर्न हमें दर्शाते हैं मार्केट की स्थिति, मार्केट अप की ओर है डाउन की ओर है। इसके चार्ट पैटर्न जो टॉप में बनते हैं वो हमें डाउन की ओर बताते हैं एंड इसमें जो बॉटम में बनते हैं वो अप की ओर बताते हैं। अब वो चार्ट पैटर्न कौन कौन से होते हैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बने रहिए इस वीडियो में, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। जो हमारा फर्स्ट पैटर्न आता है वो आता है डबल टॉप पैटर्न। ये किस प्रकार होता है, जब कोई स्टॉक एक भाव के पास आकर दो बार सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है, ये मार्केट का प्राइस अप की ओर है, उसके बाद यहाँ से डाउन की ओर आया, ये हो गया हमारा सपोर्ट जोन, ये वाला हो गया सपोर्ट। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं पता तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसे देख सकते हो। ये हमारा सपोर्ट जोन हो गया। इसका जो डबल टॉप, इसके नाम में ही डबल टॉप है, ये इसका एक टॉप हो गया, इसका दो हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद ये यहाँ पर सपोर्ट पर आएगा दूसरी बार और ऊपर जाके दोनों बार एक ही लेवल से नीचे गिरता है, इस प्रकार गया इस प्रकार गया, दोनों बार एक ही लेवल से गया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हो गया रेजिस्टेंस। तो उसे डबल टॉप पैटर्न कहते हैं बिकॉज इसमें दो टॉप बन रहे हैं और फिर नीचे आकर सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे गिरता है। ये हमारा यहाँ पर ये सपोर्ट हो गया, इसने इसे यहाँ पर ब्रेक करा। ब्रेक आउट एंड ब्रेक डाउन ट्रेडिंग होती है, वो क्या होती है हम आपको बताएंगे अगली वीडियोस में। अभी हम बिगिनर्स टू एडवांस के लिए चल रहे हैं। आगे आकर आपको इस प्लेलिस्ट के जरिए आपको ब्रेक आउट एंड ब्रेक डाउन ट्रेडिंग के बारे में हम आपको बताएंगे। बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन और प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। नीचे आकर सपोर्ट को ब्रेक करके गिरता है, ये हो गया हमारा सपोर्ट, इसको इसने ब्रेकआउट किया। डबल टॉप पैटर्न यहाँ से ब्रेक करके ये ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद ये नीचे आएगा, हो सकता है ये रिटेस्ट करने के लिए एक बार और यहाँ पर हमारे सपोर्ट पर जाए। जो इसका सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ पर, उसके बाद ये नीचे आएगा। आप इसमें यहाँ से एंट्री कर सकते हो, यहाँ पर आप इसमें एंट्री कर सकते हो। ये जो जोन है इसके बाद ये नीचे आए, उसके बाद ये रिटेस्ट करने के लिए ऊपर जा सकता है यहाँ पर, उसके बाद जब ये नीचे गिरेगा तो बहुत ज़्यादा इसमें डाउन ट्रेंड होगा। यहाँ पर आप इसमें एंट्री कर सकते हो। ये हमें दर्शाता है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन की ओर जाने वाला है। आप इसमें सेलिंग करके अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। एंड नेक्स्ट जो पैटर्न आता है हमारा सेकंड, वो आता है डबल बॉटम। ये उसी का ऑपोजिट था, वो था डबल टॉप। ये है बॉटम, वो टॉप था तो वो टॉप में बन रहा था, ये बॉटम है तो ये डाउन की ओर बनेगा। ये इस प्रकार होता है, जब कोई स्टॉक एक भाव के पास आकर दो बार रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिरता है। ये हो गया इसका एक सपोर्ट, ये वाला, और ये रेजिस्टेंस, उसमें सपोर्ट से था, इसमें रेजिस्टेंस से, ये रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस, और नीचे जाकर दोनों बार एक ही लेवल से ऊपर उठता है। ये जो सपोर्ट है हमारा, ये वाला सपोर्ट, ये सपोर्ट, इससे दोनों बार एक ही पोजीशन से ऊपर उठता है, तो उसे डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं। ये इसका एक, ये वाला, इसका एक बॉटम, दो बॉटम, उसके बाद ये अप की ओर, और फिर ऊपर आकर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकलता है, तो ये संकेत देता है कि अब स्टॉक का भाव ऊपर जाने वाला है। उसके बाद यहाँ से ये हमारे दो टॉप हो गए। यहाँ पर ये ब्रेकआउट करेगा, ये वाला, यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया, इसे ब्रेक करने के बाद ये अप की ओर जाएगा। रिटेस्ट हमेशा करता है। ट्रेडर को उलझाने के लिए ऑपरेटर हमेशा इसे रिटेस्ट करवाते हैं। रिटेस्ट के बाद यहाँ से आप इसमें एंट्री कर सकते हो, उसके बाद ये अप की ओर जाएगी, इसमें अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ये होता है डबल बॉटम पैटर्न। एंड नेक्स्ट थर्ड जो हमारा चार्ट पैटर्न आता है वो आता है ट्रिपल टॉप पैटर्न।
सो हमने डबल वाले पढ़ लिए, अभी ट्रिपल वाले आ गए। सो जब कोई स्टॉक एक भाव के पास आकर 3 बार सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है, सो डबल वाले में 2 बार ले रहा था, इसमें 3 बार लेगा। ये हमारा सपोर्ट हो गया। इस सपोर्ट से चार्ट अगर 3 बार, एक ही सपोर्ट से 3 बार अप की ओर जाता है, ऊपर उठता है, सो इसमें 1 हो गया, 2 एंड 3। उसके बाद यहाँ से आएगा ये, उसके बाद रिटेस्ट करेगा, उसके बाद ये डाउन की ओर आएगा। एक ही लेवल से नीचे गिरता है तो उसे ट्रिपल टॉप पैटर्न कहते हैं। और फिर ये नीचे आकर सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे गिरता है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारा सपोर्ट जोन हो गया, इसको ये ब्रेक करता है। यहाँ से इसने इस एरो पर से इसने ब्रेक कर दिया, उसके बाद ये आएगा नीचे की ओर। सो जैसा इसमें दिख रहा है यहाँ पर। उसके बाद ऑपरेटरों की चाल समझने के लिए हमेशा एक रिटेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है रिटेस्ट। रिटेस्ट करने के बाद आप उसमें एंट्री करिए, यहाँ पर आपको नहीं करना। सो यहाँ पर से ट्रेंड चेंज हो सकता है। सो रिटेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आप इसमें एंट्री करिए डाउन की ओर, तो सेलिंग से आप इसमें अपना प्रॉफिट बना सकते हो। सो ये होता है ट्रिपल टॉप पैटर्न। एंड फोर्थ जो पैटर्न आता है वो आता है ट्रिपल बॉटम। सो ये ट्रिपल टॉप का ही ऑपोजिट है, उसमें टॉप था, इसमें बॉटम है। जब कोई स्टॉक एक भाव के पास आकर 3 बार रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिरता है, उसमें सपोर्ट से नीचे गिर रहा था, इसमें रेजिस्टेंस है। सो तीनों बार एक ही लेवल से ऊपर उठता है। ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल हो गया, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल। ये रेजिस्टेंस लेवल के बाद तो उसे ट्रिपल बॉटम पैटर्न कहते हैं। ये इस बॉटम से 3 बार इस टाइप से नीचे की ओर आएगा, इस प्रकार 1 2 3 ये आया। सो ये ट्रिपल बॉटम इसलिए इसे कहते हैं, ये बॉटम पर से 3 बार अप की ओर जाता है और फिर ऊपर आकर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकलता है। यहाँ पर से 1 2 3, उसके बाद यहाँ से इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद मैंने आपको पीछे भी बताया कि इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है रिटेस्ट का। रिटेस्ट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप इसमें एंट्री करना अप की ओर। ब्रेक करके निकलता है तो ये संकेत देता है कि अब स्टॉक का भाव ऊपर जाने वाला है। ब्रेक करने के बाद, रिटेस्ट के बाद संकेत मिलता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है, हमारे स्टॉक का जो प्राइस है वो अप की ओर जाने वाला है। सो आप उसमें यहाँ से एंट्री करके अपना प्रॉफिट बना सकते हो। सो ये हमारा 4th चार्ट पैटर्न कंप्लीट होता है। एंड 5th हमारा जो पैटर्न आता है वो आता है हेड एंड शोल्डर। सो इसकी पहचान इस प्रकार होती है, एक शोल्डर, दूसरा शोल्डर, उसके बाद ये हेड। फर्स्ट शोल्डर, सेकंड शोल्डर, इसका हेड। कुछ इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर होता है, इस प्रकार फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये बहुत बड़ा होता है जो इसका हेड होता है, इस प्रकार। सो जब कोई स्टॉक हर बार नीचे गिरता है तो एक भाव के पास आकर सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाता है। एक स्टॉक इस प्रकार नीचे गिरता है तो ये हमारा सपोर्ट हो गया, यहाँ पर से सपोर्ट हो गया। सो इस सपोर्ट से हमेशा ऊपर चला जाता है और ऊपर 3 बार टॉप बनता है। ये एक टॉप हो गया, ये इसका दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। 3 बार टॉप बनता है। उसमें से पहली और तीसरी जो बार होती हैं वो सिमिलर होती हैं। ये फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों सेम होती हैं और दूसरी बार उससे थोड़ी बड़ी होती है। सो ये जो ये वाली होती है जिसे हेड कहते हैं, ये होती है, ये थोड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और यहाँ पर से नीचे गिरता है, यहाँ से नीचे गिरता है तो ये इंसान के हेड और शोल्डर जैसे दिखता है। ये मैंने आपको बता दिया। सो यहाँ पर से जब ये नीचे गिरता है इस प्रकार तो तीसरा शोल्डर बनाता है। सो इस एरो पर से ये आपको, ये हमारा सपोर्ट है जो इस सपोर्ट से एक ब्रेक करता है, इसको, इस सपोर्ट को ब्रेक करता है। उसके बाद ये रिटेस्ट के लिए जाता है इस प्रकार। यहाँ से इसने ब्रेक किया, ब्रेक के बाद डाउन की ओर आया। सो ऑपरेटरों की चाल समझने के लिए हमेशा आपको रिटेस्ट करना होगा। कभी भी आप ट्रेड लो,
सो अगर आपको ये पैटर्न बना हुआ दिखे तो उसमें रिटेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो रिटेस्ट करने के बाद जब ये डाउन की ओर आए इस प्रकार, सो आप इसमें यहाँ से एंट्री कर सकते हो यहाँ पर से। ऐसी सिचुएशन में रिटेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो ये होता है हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। एंड नेक्स्ट जो पैटर्न आता है वो आता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ये उसी का ऑपोजिट है, हेड एंड शोल्डर का उसका ऑपोजिट है। उसमें जो ये जोन था ये सपोर्ट था, इसमें ये रेजिस्टेंस हो गया, ये इसका सपोर्ट जोन हो गया, ये इसके दो सपोर्ट जोन हो गए ये दोनों। जब कोई स्टॉक हर बार एक भाव के पास आकर रेजिस्टेंस से नीचे गिरता है, ये रेजिस्टेंस हो गया हमारा, यहाँ से इस प्रकार गिरता है। सो इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कैसा होता है। एक इंसान के समान होता है, शोल्डर, सेकंड शोल्डर एंड उसके बाद हेड, कुछ इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसकी जो ये दो हैं शोल्डर है ये सिमिलर होते हैं, और जो इसका हेड ये थोड़ा बिग होता है, और तीनों इसी प्रकार सिमिलर से होकर अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं, उसमें सपोर्ट को ब्रेक कर रहा था तो वो डाउन की ओर था, डाउन की ओर था। सो इसमें रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है तो ये अप की ओर है, अप की ओर इस प्रकार ब्रेक करता है रेजिस्टेंस को। सो उसके बाद रिटेस्ट एंड रिटेस्ट के बाद उसमें एंट्री, एंड वो आपकी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड हो जाएगी। अगर आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर कहीं भी चार्ट में बना दिखे तो रिटेस्ट बहुत ज़रूरी है। सो इसी प्रकार ये इसके नियम हो गए। इन नियमों को पालन करके आप उस ट्रेड के अंदर अपना प्रॉफिट बना सकते हो। तो उसकी आपको 100% एक्यूरेसी मिल जाएगी कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ से हमारे स्टॉक का प्राइस अप की ओर जाएगा। ये होते हैं हमारे चार्ट पैटर्न जिनकी एक्यूरेसी 100% होती है मार्केट के अंदर। एंड नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न आता है वो आता है राइजिंग वेज पैटर्न। सो ये पैटर्न मंदी को दर्शाता है, डाउन की सेलिंग को, कि सेलिंग कितनी हो रही है, ये इसको दर्शाता है। ये जो पैटर्न होता है इसमें स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा होता है, जो स्टॉक का प्राइस है वो ऊपर की ओर इस प्रकार जा रहा होता है। ऊपर एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। सो ये ट्रेंड लाइन किस प्रकार खींची जाती है ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता दिया है। अगर आपको नहीं पता तो आप उन्हें देखकर पता लगा सकते हो। सो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो गई और ये हमारी सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो गई। रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के पास आकर भाव हर बार नीचे गिरता है। सो ये अप की ओर गया, उसके बाद ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन उससे हर बार नीचे आया। उसी प्रकार ये सपोर्ट जो ट्रेंड लाइन है इससे अप की ओर गया, रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन से नीचे आया। और इसमें इस प्रकार जो हमारी वॉल्यूम होती है, यानी कि जो बायर एंड सेलर होते हैं वो कम होते जाते हैं, इसकी वॉल्यूम कम होती जाती है। बायर एंड सेलर की जो क्वांटिटी है वो कम होती जाती है और ये संकेत देता है। सो इसमें यहाँ से इस प्रकार वॉल्यूम कम होती गई, बायर एंड सेलर घटते गए। उसके बाद जो इसकी सपोर्ट ट्रेंड लाइन है उसे ये यहाँ पर से ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद इस प्रकार ब्रेकआउट, उसके बाद ये रिटेस्ट के बाद वापस से नीचे डाउन की ओर आएगा। सो इसमें हम सेलिंग करके अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। सो यहाँ से संकेत मिलता है कि स्टॉक का प्राइस, हमारा मार्केट का ट्रेंड वो डाउन की ओर है। डाउन की ओर तब होगा जब राइजिंग वेज पैटर्न आपको चार्ट के अंदर बना हुआ दिखे। अगर आप किसी स्टॉक को ट्रेड कर रहे हैं और उस स्टॉक के चार्ट में अगर आपको राइजिंग वेज बना हुआ दिखे तो समझ लेना वहाँ से उस स्टॉक का प्राइस डाउन की ओर जाने वाला है। सो आप उसमें अपने सेलिंग की ट्रेड लगाकर उसमें प्रॉफिट बना सकते हो। तो ये होता है राइजिंग वेज पैटर्न। एंड नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न आता है वो आता है फॉलिंग वेज। सो मैंने आपको बताया राइजिंग वेज मीन्स अप की ओर, फॉलिंग मीन्स डाउन की ओर। ये पैटर्न तेजी को दर्शाता है। जो हमारा राइजिंग वेज था वो मंदी को दर्शा रहा था, ये फॉलिंग वेज है, ये तेजी को दर्शाता है। इसमें स्टॉक का भाव नीचे गिर रहा होता है। इस प्रकार स्टॉक का जो भाव है वो नीचे गिर रहा होता है। एंड ये हो गई हमारी सपोर्ट ट्रेंड लाइन और ये हो गई हमारी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन ये हो गई दोनों। सो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन से इस प्रकार अप की ओर जाता है एंड जो हमारी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है उससे डाउन आता है।
उसी प्रकार ये अप जाता है और उसी प्रकार इस प्रकार अप जाता है, डाउन जाता है, अप जाता है एंड डाउन आता है। सो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन से अप की ओर जाता है एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से डाउन की ओर आता है। सो इसी प्रकार ये इसकी जो वॉल्यूम है इस प्रकार इसमें बायर और जो सेलर है उनकी क्वांटिटी कम होती जाती है। सो उसे बोलते हैं वॉल्यूम। सो वॉल्यूम हम एक इंडिकेटर से बना सकते हैं, वॉल्यूम इंडिकेटर। सो इंडिकेटर के बारे में आपको आगे बताऊंगा। सो अभी हमारी बेसिक चीज़ें हो रही हैं। सो इंडिकेटर हमारे एडवांस के अंदर आते हैं। सो इंडिकेटर हम आगे आपको बताएंगे। सो वॉल्यूम डाउन होती जाती है इसमें। सो ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन उसको ये ब्रेक करता है, इस प्रकार ये ब्रेक करता है। ब्रेक के बाद ये अप जाता है, उसके बाद एक रिटेस्ट लेता है, यहाँ पर से रिटेस्ट लेता है और उसके बाद ये अप जाता है। सो अगर ये रिटेस्ट के बाद इसी जोन में चलने लग जाए तो आप वेट कीजिए, रिटेस्ट के बाद जब ये अप की ओर जाएगा तो आप उसमें वहाँ पर एंट्री कीजिए, ना कि आप इसमें ये रिटेस्ट करो उसके बाद भागने लग गया। सो आप इसमें एंट्री यहाँ पर नहीं कर सकते। सो ये रिस्क हो सकता है इसमें। यहाँ पर अगर ये यहाँ से डाउन की ओर आए, इस प्रकार यहाँ पर आ गया, उसके बाद ये अप जाए, सो आप इसमें यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। ये हमारी सेफ एंट्री हो जाएगी यहाँ पर से। सो ये होता है फॉलिंग वेज पैटर्न।